आज मैं आपके साथ आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, सभी के घरों में बनती है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो उसके ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। मैंने वेजिटेबल की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, तो आप वहाँ से और रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू ऐड करेंगे, सैलो फ्राई कर देंगे। आलू में अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो ढक्कन लगाकर थोड़े टाइम के लिए सैलो फ्राई करेंगे, जिससे ऑयल के छींटे ऊपर नहीं गिरे। तो आलू में से पानी अच्छी तरह से एवोपरेट हो गया है। ढक्कन को हटा लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जिससे चारों तरफ से एक जैसा फ्राई हो। करीब 75% सैलो फ्राई करना है। तो अब अच्छी तरह से आलू पक गए हैं। गैस को बंद कर देंगे। सारे आलू को एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। जो बचा हुआ तेल है, इसी तेल को हम ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जिस ऑयल में आलू को फ्राई किया था, उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑयल थोड़ा सा कम है, इसमें 1 टेबलस्पून और ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। तो जीरा चटक गया है। एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। शुरू शुरू में गैस फ्लेम को थोड़ी सी हाई रखना है, जिससे प्याज जल्दी सी फ्राई हो जाए। प्याज को थोड़ा फ्राई करने के बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, नहीं तो प्याज बहुत ही जल्दी जल जाएंगे। तो आप देख सकते हो प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1½ चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे मसाला जलेगा नहीं। उसके बाद धीमी आंच पे मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे। अगर आपको और लाल कलर पसंद है तो आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच तिल का पाउडर ऐड करेंगे। तिल को मैंने रोस्ट करके उसका दरदरा पाउडर बना लिया था। मसाला अच्छी तरह से पक गया है। 2 टोमेटो की हुई प्यूरी ऐड करेंगे। मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए। इसमें तिल का पाउडर डाला हुआ है, तो ग्रेवी थिक होगी। अगर इसमें पानी की जरूरत पड़े तो आप गर्म करके पानी ऐड कर लीजिए। तो आप देखते हो मसाला थोड़ा सा पक गया है। अब इस पर 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बनेगी और स्पाइसी भी बनेगी। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से चिली पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। हरी मिर्ची को ग्रेवी के साथ थोड़ा सा पका लिया है। आधा कप मटर ऐड करेंगे। फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखते हो ग्रेवी अभी थोड़ी सी थिक है। इसमें करीब आधा कप पानी ऐड करेंगे।
उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। वैसे ताज़े मटर है तो इनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अभी सर्दी का सीज़न है, मार्केट में मटर अवेलेबल है, तो आप ये सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है लेकिन थोड़ी सी अलग है। आलू वैसे पक गया है लेकिन चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हो आलू भी पक गया है और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल कर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। तो अब हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है, गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ, पुलाव के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।